हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक और पैराग्राफ दिया गया है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन कैसे होगा, इंग्लिश में देखेंगे। जिनके लिए आज ये पहला लेक्चर होगा या जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे और ये लेक्चर देख रहे होंगे, उनको हो सकता है शायद ये जो आज जिस टेक्निक से हम लोग इसको करने वाले हैं वो टेक्निक हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो इससे बेटर ये है कि ऊपर आई बटन पर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके आप पहले देख लीजिए कैसे पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, क्या सिस्टम है, उसकी पूरी टेक्निक आप जान जाएंगे। तो अभी जस्ट मुश्किल से बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय के भीतर हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे इंग्लिश में कैसे। ठीक है, तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। देखो है क्या, भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। क्या इसमें कोई कनेक्टर मिल रहा है, क्या कोई इसमें कोई जुड़ाव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो आपको बताया था हम लोग डायरेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट तीर का निशान लगा देंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो क्या है, भारत है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इंडिया। क्या हुआ, इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है तो यहाँ पर इज लगा दिए, इंडिया इज। अब क्या है, एक गौरवशाली, तो क्या होगा, एक गौरवशाली ए होता है, एक का गौरवशाली होता है ग्लोरियस। क्या होता है, ग्लोरियस। क्या हो गया यहाँ से, ग्लोरियस हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, प्राचीन राष्ट्र। क्या हो गया, प्राचीन का हो गया एंशिएंट। ठीक है, इंडिया इज अ ग्लोरियस एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, क्या राष्ट्र मतलब क्या हो गया, एंशिएंट कंट्री। COUNTRY फुल स्टॉप। कहीं पर अगर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी अक्षर में तो क्या करिएगा, आप क्वालिटी बढ़ाकर आप इस बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो गया, इंडिया इज अ ग्लोरियस एंशिएंट कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं किसको जोड़ रहा है, प्राचीन काल को तीर उल्टा लगा देंगे। ठीक है, ये तीर हमने उल्टा लगाया। ठीक है, और बचा क्या, हम संपन्न थे, ये तो हुआ, तो तीर सीधा लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कनेक्टर नहीं मिला आपको। ठीक है, कनेक्टर नहीं मिला, मैं इसको जोड़ रहा प्राचीन काल को। सबसे पहले तीर के सामने वाला हम लोग उसको करते हैं, तो मिला क्या, हम का क्या होता है, वी। क्या होता है, वी हो गया। ठीक है, वे थे मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वर हो गया। संपन्न क्या हो, संपन्न होता है वेल टू डू को हम क्या बोलते हैं, संपन्न। तो क्या लिखेंगे, वेल टू और डू। ठीक है, उसके बाद क्या हो, कहीं सीधा तीर दिख रहा है, नहीं दिख रहा सीधा तीर, तो देखें क्या उल्टा में क्या मिला, इन में प्राचीन काल। तो में क्या हो जाता है, इन प्राचीन काल को हम लोग एंशिएंट टाइम भी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे प्राचीन काल को हम लोग सीधे यहाँ पर पास्ट लिखते हैं। क्योंकि काल तो काल, प्राचीन काल मतलब पुराना काल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीते हुए काल को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट बोलते हैं। तो क्या लिखें, डायरेक्ट हम लोग इन पास्ट। क्या, इन पास्ट। ठीक है, देखो इससे बेस्ट ये है कि आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप लिखना तो सीख जाओगे। ये जो टेक्निक आपको ये बताती है कि इससे आप कहाँ पर क्या आगे प्रयोग, कहाँ पीछे प्रयोग हुआ, आप जान तो जाओगे। बस थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हो सका गौरवशाली, इसका आपको अंग्रेजी ना है, लेकिन आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको स्पेलिंग और वो अंग्रेजी सब आपको अच्छे तरीके से आने लगेंगी। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ऐसा लिखेंगे जिस तरह आप बता रहे हैं क्या गलत हो जाए, गलत कुछ भी नहीं रहेगा। बस ये है कि हाँ, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप और भी बेटर लिखने का प्रयास कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर देखो, धन धान की, तो बताओ कि किसको जोड़ रहा है, धन धान की जोड़ रहा है, इसको उल्टा तीर लगा देंगे। और देखो मैं किसको जोड़ रहा है, देश को, तो ये कनेक्टर काम कर रहा है, तीर उल्टा लगा दिए। बचा क्या, प्रचुरता थी। ठीक है, क्या थी, प्रचुरता थी। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा मिल नहीं रहा है तो हम लोग आपको बताया था इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग तब करते हैं जब यहाँ पर यह दिखे, क्या दिखे आपको, यह दिखे, तब हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर देखो पुराने समय की बात की जा रही है, क्या था, प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान की प्रचुरता थी। कहाँ थी, वहाँ मतलब क्या, देश में, वहाँ पर क्या थी, धन धान की प्रचुरता थी। जब ऐसा केस कहीं पर मिलता है, जब नहीं दिखता है, और उसी केस में बात की जाती है कि जिसमें, क्यों भारत देश की बात की जा रही है, तो अगर हम कह दें कि भारत देश गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, वहाँ पर सब क्या थे, संपन्न थे, वहाँ पर क्या था, धन धान की प्रचुरता थी, तो वहाँ आ रहा है, ये भाव में छिपा हुआ है, तो वहाँ के हम लोग क्या कर देंगे, आप फिर देयर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जो भाव में छिपा रहता है उसका प्रयोग करते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, देयर थी, तो क्या हो गया यहाँ से, वाज।
देखो प्रचुरता क्या है, प्रचुरता मतलब होता है चाहे सफिशिएंट लिख दें, उसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा में, या सबसे आसान होता है प्लेंटी कर देते हैं, PLENTY, प्लेंटी, ठीक है, एन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बचा, ऑफ धन धान, तो ऑफ मतलब जानते हो की, सॉरी की, धन धान, तो ऑफ की क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। बचा क्या, धन धान, धन धान क्या होता है, WEALTH, वेल्थ एंड फूड, इसको बोलते हैं धन्य और धान, क्या बोलते हैं, धन और धान, क्योंकि ये डैश जो है, ये जो हाइपन का सिंबल देख रहे हो आप, किसको आता है, ये एंड को डिनोट करता है, ठीक है। और क्या बचा, कहाँ संपन्न थे, किसमें, सॉरी धन धान कहाँ पर प्रचुरता मात्रा थी, देश में, तो में हो गया, तो इन हो गया, देश मतलब द कंट्री। आप देख पा रहे हो बिल्कुल आसान तरीके से, बस केवल तीर के माध्यम से हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, देखो मैं किसको जोड़ रहा है, मैं जोड़ रहा है वृक्षों को, और यहाँ पर ध्यान रखो नदियों में, तो यहाँ पर देखो फूल और फल तथा नदियों में क्या था, स्वच्छ जल रहता था, यहाँ क्या था, स्वच्छ जल रहता था। देखो मैं इसको जोड़ रहा है, यही तो है ना, मैं क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, ठीक है। चले समझे, अच्छे से समझो क्या चीज़ है। देखो स्वच्छ जल रहता था, कहाँ रहता था, वहाँ, क्योंकि और कुछ तो मिला नहीं आपको, वहाँ रहता था, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, देयर। अब देखो रहना होगा, तो रहना हमेशा, अगर किसी बात के रहने की बात करता है तो रहना हमेशा सजीव प्राणी के लिए हम लोग लिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, LIV, लिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये स्वच्छ जल ये हो गया, ये सब तो सजीव प्राणी है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे हमेशा यूज का, क्या करेंगे, यूज का। लेकिन यूज का प्रयोग तो करेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर क्या देखो, ता था, ती थी, ते थे, तो ये पहुँच क्या गया, ये पहुँच गया किस में, पास्ट इंडेफिनिट में पहुँच गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव में क्या, अफर्मेटिव है ना ये, हम लोग अफर्मेटिव में क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दियर यूज्ड, ED लगा, यूज्ड टू बी, किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू बी, ठीक है। क्या था, स्वच्छ जल था ना, तो यूज टू बी क्लीन वाटर या क्लियर वाटर, ठीक है, जो आपकी इच्छा, तो क्लीन लिख सकते हो, क्लीन वाटर लिख सकते हो, CLEAN, क्लीन वाटर। क्लीन वाटर कहाँ था, नदियों में था, तो क्या लिखेंगे, क्लीन वाटर इन द रिवर, इन द रिवर, लेकिन नदियों में है तो S लगा देंगे, रिवर्स हो गया, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर, एंड, क्या लगाएंगे, एंड क्या क्या बचा, फूल और फल, तो फूल और फल, फल का क्या होगा, फ्रूट्स, और क्या है, फ्रूट्स एंड क्या बचा है आपका, फूल, फूल का क्या होगा, फ्लावर्स, कहाँ, वृक्षों में, तो इन द ट्रीज, ठीक है। देयर यूज्ड टू बी क्लीन वाटर इन द रिवर्स एंड फ्रूट्स एंड क्या, फ्लावर्स इन द ट्रीज, क्लियर हो गया। आगे देखो, लोगों में मैं किसको जोड़ रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, बच्चा प्रेम व सौहार्द था, तो प्रेम और सौहार्द था, कहाँ था, वहाँ पर, वहाँ मतलब फिर ज़माने में क्या था, वहाँ पर क्या हुआ करता था, प्रेम और सौहार्द था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, फिर से देयर, तो था आ गया, क्या लगा देंगे यहाँ से, वाज। देखो तीर सीधा, इसी तरफ तो तीर सीधा दिख रहा है, इसी तरफ करने वाले हैं, तो प्रेम का क्या हो जाएगा, लव, वाह का यहाँ पर हो जाएगा एंड, सौहार्द का होता है, हारमोनी होता है, HARMONY, हारमोनी, ठीक है। कहाँ, में लोगों, यानी लोगों में, तो यहाँ पर देखो क्या प्रयोग करते हैं, लोगों में आता है तो हम लोग यहाँ पर एमॉन्ग पीपल का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं, एमॉन्ग पीपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, एमॉन्ग पीपल, ठीक है। जब केस ना समझ में तब हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आपको आ रहा है एमॉन्ग पीपल होगा तो एमॉन्ग का ही प्रयोग करेंगे, ठीक, सुटेबल यही होगा, एमॉन्ग ही अच्छा लग गया, ठीक है। आगे क्या है, सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे, यहाँ पर देखो कि किसको जोड़ रहा है, एक दूसरे को, तो तीर उल्टा लगाएंगे, ये देखो मैं किसको जोड़ा सुख दुख में, तो इसको जोड़, बचा क्या, सभी बचा, और क्या बचा, भागीदार थे, ये तो था, सभी क्या थे, भागीदार थे, करते हैं क्या, तो देखो सभी क्या हो जाएगा यहाँ से, एवरीबॉडी, क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी हो गया। अब तीर और कहाँ दिखा, सर यहाँ देखा, भागीदार थे, ये तो थे ना, तो क्या हो जाएगा, वाज। देखो भागीदार क्या होता है, पार्टनर, क्या होता है, पार्टनर, क्लियर हो गया, एवरीबॉडी वाज पार्टनर। अब क्या दिखा, सर अब तीर उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा देख लेते हैं, क्या, इन, में का होता है इन, क्या लिख देंगे यहाँ पर, इन,
सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख का सबसे आसान बताता हूँ आपको। सुख मतलब होता है हैप्पीनेस, दुख मतलब होता है सारो। तो हैप्पीनेस एंड सारो क्या लिखेंगे यहाँ से, हैप्पीनेस एंड क्या, सारो। ठीक है, और कब, के मतलब हो गया ऑफ। देखो एक दूसरे, यहाँ पर एक दूसरे का वन एंड अदर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वन एंड अदर क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं। तो वन एंड अदर, एक दूसरे का हम लोग यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑफ ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया हो कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर स्वतंत्रता के 68 साल बाद भी आज हम पूर्णतः सुखी नहीं हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये स्वतंत्रता के यहाँ पर ये पूरा केस आ रहा है, बचा क्या, हम पूर्णतः सुखी नहीं है, ये तो है। देखो यहाँ पर मिला क्या, हम, तो हम का क्या होता है, वी। ठीक है, नहीं हैं आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, वी आर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या हैं, वी आर नॉट, नहीं तो नॉट आ गया। पूर्णतः सुखी, पूर्णतः क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट में ई एल वाई जोड़ दें, कंप्लीटली हो जाएगा। क्या लिखेंगे, वी आर नॉट कंप्लीटली क्या सुखी, क्या होगा, हैप्पी। वी आर नॉट कंप्लीटली हैप्पी, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है 68 साल बाद भी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर, आफ्टर कब, 68 साल बाद भी। तो क्या हो जाएगा, बाद भी क्या हो गया, 68 साल बाद भी हो गया ना, तो आफ्टर बोलो यहाँ से, क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आज भी है तो हम लोग टुडे आल्सो, टुडे आल्सो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब ये आफ्टर है ना, तो आफ्टर इन सबको दिखा देगा। आज देखो 68 साल बाद भी आज, तो यही इसी में पूरा आ जाएगा। बात समझ में, तो टुडे लिखने को आवश्यकता, लिखना तो लिख सकते हो क्या, आफ्टर आल्सो टुडे, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे लिखा, आफ्टर क्या, 68 साल बाद भी ना, क्या लिखेंगे, 68 साल क्या होगा, 60 ईयर। देखो 60, 68 ना, 68 ईयर्स। और कुछ बचा, हाँ सर बचा, के स्वतंत्रता, के मतलब हो गया ऑफ, स्वतंत्रता मतलब होता है इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस। ठीक है, तो शायद कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप देखा क्या, तीर ये मिला, के इसको जोड़ रहा है, ये वाला ये पूरा हो गया, क्योंकि ये देखो भी बाद इसको जोड़ रहा है 68 साल बाद, बचा क्या, हम पूर्णतः सुखी नहीं, ये हो गया आगे, ये सब क्या हो गया, पीछे हो गया। आगे क्या है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ नहीं, कुछ कनेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब एक ही जैसा है। आप हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं, तो क्या करो, सीधे करते चले जाओ। चलो क्या लिखा है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, तो सीधे करते हैं, क्या होगा, हमारी बढ़ती, क्या लिखेंगे, आवर ग्रोइंग, या आप इंक्रीजिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बढ़ रही ना, आवर ग्रोइंग क्या, पॉपुलेशन और है तो क्या लगाओगे, एंड, क्या लगाओगे, एंड सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक क्या होता है, कम्युनल, COMMUNAL, कम्युनल। दंगे क्या होता है, राइट्स, RIOTS, राइट्स हो गया। क्या है, प्रमुख समस्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रमुख समस्याएं हैं तो है तो R हो जाएगा। प्रमुख का होता है मेजर, क्या होता है, मेजर। समस्याएं का होता है क्या, प्रॉब्लम्स, क्या हो गया, प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। आगे क्या है, हमें ही उन्हें सुलझाना है, हमें हो गया क्या हो जाएगा, वी, क्या हो गया, वी। अब यहाँ पर देखो हमें ही उन्हें सुलझाना है, तो इस केस में आता तो हम लोग जानते हैं हैव का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, वी हैव। सुलझाना हो गया क्या, सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व देम, वी हैव टू सॉल्व। उन्हें क्या हो गया, देम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में उसको अच्छे से आया होगा। जो इसके पहले लेक्चर देखे होंगे उसमें ये तीर वाला पूरा ट्रिक बताया गया है, आप उसको देख लेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे हम लोग लेकर आते रहेंगे वीडियो, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हाँ इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और इसका लगातार प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए।